शांति। पहले कुछ देर बाबा की याद में बैठते हैं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। इस दुनिया की आज के सारे दिन की बातें अपनी बुद्धि से उतार कर रख दें और बिल्कुल हल्के हो जाएं, बिल्कुल खाली, बोझ मुक्त और अनुभव करें बाबा के प्यार की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा जैसे बाबा की प्यार की गोद में बैठी हूँ और बाबा प्यार का सागर मुझ पर अपने निस्वार्थ अविनाशी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरह बाबा का असीम प्यार, निस्वार्थ प्यार में आत्मा बिल्कुल साफ स्वच्छ अवस्था में, पवित्र अवस्था में अनुभव कर रही हूँ। केवल मैं और बाबा, ये संगम, ये मिलन इतना संपूर्ण है कि और कोई और कुछ बुद्धि में आता ही नहीं। बस मैं और बाबा, एक पूरा संसार है हम। मैं बाबा का और बाबा मेरा, और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, ऐसा लगता सब कुछ मिल गया। इस मधुर मिलन में हर प्रकार की शांति, सर्व संबंधों का सुख, सर्व प्राप्तियों का सुख समाया हुआ है। ऐसा अनुभव होता है मेरे चारों तरफ बाबा का प्यार, बाबा के संबंध का सुख, प्रभु मिलन का ये भाग्य ऐसा एक वातावरण बना रहा है जिस वातावरण में मुझ आत्मा की सारी इच्छाएं, सारे दुख कष्ट विलीन होते जा रहे हैं। कुछ घड़ियां बस मैं और मेरा बाबा इसी अवस्था में स्थित हो जाए और इसी अवस्था में आज सारे दिन को चेक करें। क्या क्या किया, कहाँ श्रीमत का उल्लंघन किया, कितना श्रीमत पर चल पाए और धीरे धीरे अपना चार्ट
बाबा की याद में सबमिट कर दें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है और डरना नहीं है माया के तूफानों से। और बाबा ने आज हमें एक टाइटल दिया महावीर का, है ना। अब बाबा ने कहा कि श्रीमत है कि पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो बाबा ने कहा किसी की भी परवाह नहीं कर कर श्रीमत का पालन करना है। ऐसा ही कहा आज बाबा ने, है ना। अब प्रश्न उठता है, परवाह ना करें क्या सचमुच, है ना। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे मित्र संबंधी हैं, जिनसे हमारी प्राप्ति है ना, सिर्फ मित्र संबंधी की बात नहीं है। मान लो कि हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है। अब बाबा कहेंगे कि पवित्रता में तो शुद्ध भोजन भी आता है ना। तो मान लो बात हुई कि शुद्ध भोजन खाना है। अब ऑफिस में पार्टी है। अब वहाँ पर श्रीमत पर चलने में फिर संकल्प उठता है कि बॉस देख रहे हैं, बाकी भी सीनियर्स देख रहे हैं, जिनसे हमारी प्राप्ति जुड़ी हुई है ना। तो कई बार संबंध और प्राप्ति, ये दो बातों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम श्रीमत पर चलें तो कोई नाराज ना हो जाए, किसी को पसंद ना आए, फिर उनका मन जो है वो खट्टा हो जाए। या कई बार आत्मा को ऐसा भी लगता है, जैसे यहाँ तो ऑफिस की बात है या सैलरी की बात होगी अगर हम प्राइवेट सेक्टर में हैं। गवर्नमेंट में तो चलो आपकी जॉब जो है वो पक्की है, लेकिन मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो बॉस नाराज़ हुआ तो सैलरी भी घटा सकते हैं, है ना, या आप डिमोशन भी कर सकते हैं। या आप सोचो कि मान लो ऐसा ही है कि हम सोचे हम समाज में रहते हैं और अगर हम आज किसी की परवाह नहीं करेंगे और हम अपनी तरह से चलेंगे, अपना पहनना खाना रहना रखेंगे, तो कल हमारे घर कौन आएंगे या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें फंक्शंस में नहीं बुलाएंगे या किसी भी संगठन में नहीं बुलाएंगे। तो ये बातें हमारे अंदर बहुत कई बार चलती है ना। हाथ उठाओ, किसके किसके बुद्धि में चलती है ना। कोई संबंध की बात, प्राप्ति की बात या लोक लाज की बात, ये सारी बातें अंदर ज़रूर चलती हैं जब पवित्रता की बात होती है। और पवित्रता में तो फिर भी वो पवित्रता कह रही हूँ जो सूक्ष्म रूप में, जैसे भोजन की, हर प्रकार की। और ख़ास जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो ये भी बातें आती हैं कि जैसे जो युगल हैं या जो बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इस बात पर ऑब्जेक्शन होता है। तो फिर उस ऑब्जेक्शन में क्या हम उस ऑब्जेक्शन के
वश हो जाएं या उनकी परवाह ना करें, क्योंकि बाबा ने तो कह दिया परवाह नहीं करो। लेकिन फिर सोचते हैं कि परवाह तो करनी पड़ती है कि वो क्या सोचते हैं या क्या उनका ओपिनियन है। समझते हैं ना, उनकी परवाह करनी पड़ती है। कौन कौन नहीं करते? युगल क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं करते, बच्चे क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल जो बेपरवाह है वो हाथ उठाना। हाँ, जिनको कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या समझते हैं। नहीं, देखो सभी, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हो, सभी परवाह वाले बैठे हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि परवाह नहीं करनी है ना। अब आज मैंने मुरली में भी सुनाया, कहावत है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो अब किसी की परवाह नहीं है ना। बाबा ने ये दुनिया में भी कहते हैं कि जिसको भगवान मिल जाता है उसको और किसी की परवाह नहीं होती, है ना। अब परवाह की जो बात है, पहले हम ये समझते हैं कि कहाँ तक परवाह करेंगे। ठीक है, अभी जैसे सबने कहा कि हाँ परवाह करते हैं, है ना। लेकिन आप जब छोटे थे तो माता पिता कहते थे ना, उसकी इतनी बात मानते हो? किसी की भी बात होती थी ना, बच्चे होते हैं तो कितनों की बातों पर हम चलते हैं। तो फिर कहते थे ना, कल वो कुएं में कहेगा कूद जाओ तो कूदोगे क्या? तो ऐसा कहते थे ना। तो तो हम कहते थे नहीं, कुएं में कहने कूदने को कहेगा तो नहीं कूदेंगे। बाकी हाँ, उसकी बहुत परवाह है, वो जहाँ जाएगा चले जाएंगे, उसके साथ खाएंगे, उसके साथ रहेंगे। लेकिन वो कुएं में कूदने को कहेगा तो नहीं कूदेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप देखो, परवाह हम करते हैं और परवाह करनी भी चाहिए। परवाह इज अ फॉर्म ऑफ केयर। तो बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप केयरलेस बनो या आप किसी आत्मा के लिए केयर नहीं रखो। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी को दुख मत दो। अगर किसी को दुख होता है तो अपने कर्मों को चेंज करो। लेकिन फिर कहाँ तक परवाह करनी है वो सोचना होता है। जैसे आप एक छोटी सी बात, अभी हमें ड्रामा ने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई। क्या सिखाई? कि आज तक जो कॉन्सेप्ट ऑफ केयर था फॉर द इल, जो बीमार हो गया, उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ केयर क्या था? कि उसके पास में रहो, उसको छोड़ो नहीं, उसकी सेवा शुश्रूषा करो। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ केयर क्या हो गया? उसको छोड़ दो, उसके बिल्कुल पास मत जाओ। है ना। तो ये परवाह क्या हो गई? तो पहली बार दुनिया में हमने देखा कि एक द्वंद आया अंदर कि अरे, अगर स्पाउस को, बच्चे को, माता पिता को, किसी को कोरोना वायरस हो गया तो क्या करें? फिर उनके बिल्कुल पास ना जाए, उनको डिस्कार्ड कर दे, है ना, बिल्कुल दूर रहे या दूर कर दे, या कहेंगे कि घर घर भी अलग कर दो, है ना, दूर दूसरे घर में चले जाओ। तो ऐसा जो आइसोलेशन की बात आई, तो यहाँ पर जो समाज की हमारी जो एक पद्धति थी कि बीमार को तो कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, ये तो इनह्यूमन है ना। दुनिया में सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है कि बीमार को अकेला छोड़ दो। लेकिन अभी कहा गया कि विजडम ये है कि बीमार को अकेला छोड़ो, है ना। विजडम ये है कि बीमार को अकेला छोड़ो। और अभी बीच में एक भाई साहब बता रहे थे ना कि उनको बुखार हो गया तो टेस्ट रिजल्ट तो बाद में आएंगे, पहले तो परिवार वालों ने सबसे कहा चलो चलो अंदर कमरे में घुसो, और सबने उनको छोड़ दिया। तो कहते उस दिन पता चला कि किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो परवाह करनी होती है, लेकिन कब तक? जब तक वो परवाह अपनी जान पर ना बनाए। है ना। तो परवाह हर कोई करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक अब खुद भी बचे रहे और उनको भी बचा सके। जब खुद डूबने की बारी आती है तो हाथ छोड़ना पड़ता है। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, तैर रहा है ना, और डूबने लगता है, तो किनारे पर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाता है, तो वो जाता है, उसका हाथ खींचता है और कोशिश करता है उसको बाहर निकालने की। लेकिन कोशिश कब तक करता है? जब वो सामने वाला व्यक्ति उसी को डुबोने का जोर ना लगाने लगे,
है ना। कई बार ऐसा होता है कि डूबने वाला इतने तेज भंवर में होता है कि बचाने वाला भी उसके साथ डूबने लगता है। तब क्या करते हैं, तब उसको हाथ छोड़ना पड़ता है कि एक जने की मृत्यु 2 जने की मृत्यु से बेहतर है ना। तो 2 जाए उससे अच्छा एक जाए, तो वहां पर हाथ छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा आज हमें ज्ञान सुनाते हैं कि आत्मा जो अभी बिल्कुल पतित बन गई है, अब यदि हमने पवित्रता की धारणा नहीं की, अब यदि हमने अपने गुणों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम तो डूब ही जाएंगे और किसी के काम के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए जब बात आती है पवित्रता की, जब बात आती है ऐसी मर्यादाओं के उल्लंघन की, जिस मर्यादा के उल्लंघन से हम आत्मा की गति सद्गति रुकती है, तो ऐसे स्थान पर किसी की परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा परवाह करो, खूब करो, है ना। हर एक को सुख दो, हर एक की भावनाओं का भी सोचो, हर एक को केयर करो। लेकिन जहाँ पर अपनी स्व उन्नति की बात आती है, जहाँ आत्मा के गुणों की बात आती है, जहाँ उन मर्यादाओं की बात आती है जिसमें आत्मा की शक्ति खत्म होती है ना, जिन मर्यादाओं के उल्लंघन से हम ही नहीं रहेंगे, हम आत्मा गुण संपन्न शक्ति संपन्न ही नहीं रहेंगे, तो वहां पर परवाह नहीं करनी है ना। एक बार मैं एक सेशन करा रही थी तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उस क्लास में एक माता पूछती है कि दीदी, बाबा कहता है सबकी केयर करो या सबसे प्यार से चलो, लेकिन हम कहती है कि मेरे मैके में ना थोड़ा भोजन का सिस्टम ठीक था कि खाना पीना कैसा होना चाहिए, सेहत कैसे ठीक रहे, उस हिसाब से थोड़ा ध्यान दिया जाता था। पर मेरे ससुराल में क्या है कि खाली मीठा ही मीठा, दिन रात मिठाई मिठाई, तो सारा प्यार जो है वो खाने के रूप से ही आता है। तो रोज़ जो है मेरी जो मदर इन लॉ है वो कुछ ना कुछ मीठा बनाती है और खूब घी में बनाती है, खूब घी और तेज़ चीनी में मीठा बनाती है, और फिर कहती है कि वो मुझे बड़े प्यार से परोसती है दीदी रोज़ रोज़, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही कि उनका कोई इंटेंशन बुरा है, लेकिन उनके घर में चलन ही यही है। तो रोज़ बहुत प्यार से खूब सारा हलवा बनाया जाता है, खूब घी वाला, खूब चीनी वाला, और फिर बड़े प्यार से परोसा जाता है और कहा जाता है अब आप इसे खाओ। तो जब मैं मना करती हूँ तो वो कहते हैं आप हमें प्यार नहीं करते, या आपको तो हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं लगता, या पता नहीं आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो मुझे कहती है दीदी अब प्यार के लिए कोई जान थोड़ी दे दे, मुझे पता है वो हलवा खाकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं ऐसा हलवा रोज़ क्यों खाऊं जिससे मेरी सेहत खराब हो जाए। तो फिर कहती है अब दीदी मना करो तो मुसीबत, खाओ तो मुसीबत, तो क्या करें। तो मैंने उसको कहा नहीं, मना तो करना पड़ेगा ना, जो बात आपके लिए अच्छी नहीं है। वो कहती मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो गई हूँ दीदी, अभी क्या है थोड़े दिनों में यदि ना नहीं कहना सीखा तो फिर अपनी हालत ऐसी बिगड़ जाएगी कि मेरे केयर के लिए उनको अपना हलवा छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो बात है ये समझना होता है कि परवाह करनी है, लेकिन कब तक, जहाँ पर वो बाउंड्री क्रॉस होती है, जहाँ हमारे अपने स्वास्थ्य की बात आती है, जहाँ अपनी स्वस्थिति की बात आती है। स्वास्थ्य का भी आधार स्वस्थिति है। तो यदि स्वास्थ्य के लिए हम बाउंड्री सेट करते हैं कि जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वहाँ पर ना कहना पड़ता है ना, ना कहना सीखते हैं ना। तो जो चीज़ स्वस्थिति के लिए अच्छी नहीं है, जो स्वस्थिति स्वास्थ्य का भी आधार है, तो वहाँ पर नाक तो कहना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जब विष्णु के 4 अलंकार दिखाते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, तो जो गदा है वो क्या है, पावर टू से नो, है ना। गदा का एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, मैं तो क्लास में जब भी बताती हूँ तो यही बताती हूँ कि गदा माना ना कहने की शक्ति, और गदा हमेशा झुकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब हम ना कहते हैं तो बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हमें ना कहना है, ताकि सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे, है ना। ऐसे बहुत कड़े होकर ना कहेंगे तो वहाँ पर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो अपने आप को बचाना भी होता है और ये भी ध्यान रखना होता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और हम अपने आप को कैसे सेफली निकाल सके। लेकिन जहाँ अपनी मर्यादाओं की बात होती है तो ये अटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अपनी मर्यादाओं को किसी के लिए भी खंडित नहीं करना है, क्योंकि आज हम उनके लिए सोचेंगे कि हम मर्यादाओं को खंडित करें, लेकिन कल जब हम आत्मा पतित बनते बनते, बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं ना, अभी तो जोत उझाई हुई है, कल बुझी जाएगी तब क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसा भी नहीं बनना है परवाह में कि कल हम किसी लायक नहीं रहें या कल हम सत्युग की बादशाही उनके लिए गंवा दें। इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें किसी की भी परवाह नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात जो आज बाबा ने हमें मुरली में कही है ना, किसको याद है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा पढ़कर सुना देती हूँ। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो पुरुषार्थ कर कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं ना, बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी है ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं कि यूजुअली जब परवाह की बात आती है तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि दो बातें होती है, संबंध और प्राप्ति, जिनके कारण हम परवाह करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सबसे पहला ज्ञान ही क्या दिया, ये दिया ज्ञान कि हमारे वास्तविक सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां है ही बाबा से। हमारे सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां हैं ही बाबा से। कोई भी संबंध का सुख है, चाहे वो पिता हो, माता हो, बंधु हो, सखा हो, टीचर हो, साजन हो, बच्चा हो, हर एक संबंध बाबा से ही हमें पूरा होगा। आज जो बच्चे हैं, क्या आप समझते हैं कि कल वो आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी बनेंगे? कौन है जो गारंटी कर सकते हैं कि मेरा ये जो बेटा है, बेटी है, ये मेरे फ्यूचर में गारंटीड मुझे सिक्योरिटी देंगे? कौन ऐसा है जो ये लिख कर दे सकते हैं गारंटी में, है ना? कोई भी ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम जब भविष्य की भी सोचते हो ना, तो बच्चे के रूप में भी माता पिता बच्चों से क्या चाहते हैं कि कल उनके भविष्य में उनको सिक्योरिटी मिले, उनको हेल्प मिले, सुख मिले। वो सिक्योरिटी, वो सुख भी हमें बाबा ही देने वाला है ना। और आप सोचो, एक बच्चे के लिए भी हम तन मन धन सारा वारी जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अभी ये समझो कि तुम्हारा तन मन धन मेरा है, क्योंकि मैं ही तुम्हें भविष्य में जिस आस से दुनिया में बच्चों को बड़ा किया जाता है या बच्चों से जो अपेक्षा रखी जाती है, वो भी पूरी करने वाला तुम्हारी मैं ही हूँ, बच्चा भी मैं ही हूँ। तो बाबा कहते हैं तन मन धन भी तुम बच्चों के प्रति नहीं, मेरे प्रति लगाओ। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे को, है ना, तन से कोई सेवा नहीं दो या मन उस बच्चे के लिए ध्यान नहीं दो या तुम कोई उस पर धन नहीं खर्चो। लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ श्रीमत पर लगाओ, है ना। तन भी लगाओ बच्चे पर, लेकिन कभी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। मन भी बच्चे पर लगाओ, लेकिन कभी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। मन में कभी मोह ना हो, मन में कभी देह अभिमान ना हो, मेरापन ना है। बाबा कहते धन भी लगाओ, लेकिन धन किसी ऐसी चीज में, बच्चे की किसी ऐसी डिमांड में नहीं लगाओ जो श्रीमत के विरुद्ध है।
क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो तन मन धन है इसको भी तुम्हें पवित्र रखना है, क्योंकि बाबा ही तुम्हारा असली बच्चा है। ये जो बच्चा है ये तो तुम्हारा कर्म बंधन के हिसाब से तुम्हें हिसाब किताब चुक्त करने के लिए मिला है। ये तो अपना कर्जा लेगा और चला जाएगा, लेकिन वास्तव में बच्चे के रूप में भी तुम्हें सुख बाबा ही देगा। तो जैसे हम बच्चे के प्रति भी अपनी लॉयल्टी रखते हैं, है ना, कि सब कुछ मेरा बच्चे का है, ऐसे बाबा कहते बाबा के लिए वो लॉयल्टी रखो, तो कल बाबा ही तुम्हारा बच्चा भी है ना। तो बाबा हमें हर संबंध के प्रति बाबा हमें बताते कि तुम्हारा वास्तविक संबंध मुझसे है। तुम ये मत सोचो कि कोई भी तुम्हारा संबंध जो है वो तुम्हें अंत घड़ी काम आने वाला है। कोई पिता का वर्षा तुम्हें आगे नहीं चलेगा। अब ऐसा समय आएगा कि माता पिता का वर्षा बच्चे नहीं ले सकेंगे, है ना। ऐसा समय आएगा जो धन है वो धन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चों के काम नहीं आ पाएगा। लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हारा असली परम पिता हूँ। जो कमाई तुम मेरी श्रीमत पर करोगे उसका वर्षा तुम्हें प्राप्त होगा। मैं वो टीचर हूँ जिसकी शिक्षाएं तुम्हें काम आएंगी। तुम्हारी इंजीनियरिंग डॉक्टरी की डिग्री और काम नहीं आएगी। तुम्हारी कौन सी डिग्री काम आएगी? तुम्हारी ये जो क्लास है इसकी शिक्षा तुम्हें काम आएगी। और सचमुच आज आप देखो, आज मनुष्य कितना भी ज्ञानी है, कितना भी दुनिया के हिसाब से एस्टैब्लिश्ड है, वो आप लोगों से पूछते हैं ना कि आपका बाबा क्या कहता है या ज्ञान में इसका क्या सल्यूशन है। तो हर एक व्यक्ति क्यों आ रहा है ज्ञान में? आज आप सोचो, आज मेरे पास कोई डिग्री है क्या? हाँ, हम कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, क्या है? कुछ भी नहीं है। डिग्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, है ना, आज हर आत्मा बाबा के घरों की तरफ देखती है कि सल्यूशन मिले। क्यों? क्योंकि एक ही टीचर अंत में बच जाएगा, बाकी सारी पढ़ाई जो है वो फेल हो जाएगी। और बाबा कहते सतगुरु भी मैं ही हूँ। कोई भी गुरु तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं लेकर जाएगा। किसी से भी डरो नहीं। कईयों को ऐसा भी डर लगता है ना, हमारे गुरु श्राप दे देंगे या हमारे गुरु रुष्ट हो जाएंगे। अरे वो गुरु अगर बहुत राजी भी रहेंगे तो भी तुम भी यहीं रहेंगे, वो गुरु भी यहीं रहेंगे। लेकिन बाबा राजी होंगे तो हम जाएंगे बाबा के साथ, है ना। और बाबा कहते हैं जैसे साजन के लिए होता है कि उनके प्रति हम काम विकार की पूर्ति नहीं करें तो फिर वो हमसे नाराज हो जाएंगे या प्यार नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते वैसे भी साजन का क्या भरोसा है, कल प्यार करे ना करे, है ना। कई तो ऐसे होते हैं जीवन में हर चीज़ साजन के हिसाब से करेंगे, लेकिन वो साजन एंड टाइम पे धोखा दे देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा सच्चा साजन जो तुम्हें सजनी बनाकर लेकर जाऊंगा परम धाम, वो मैं हूँ। और वो जो साजन है उसकी बात तुम सुनो। बाबा कहते डॉक्टर की भी बात नहीं सुनो, डॉक्टर से भी पहले बाबा की बात सुनो, है ना। क्योंकि आजकल तो क्या है, डॉक्टर कहेगा है ना प्रोटीन की कमी होती है, मीट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। लेकिन बाबा कहते नहीं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करो। कई तो ऐसे भी कहेंगे सेलिबेसी अच्छी नहीं है ना, या सेलिबेसी के कारण आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो बाबा कहते विकारी क्या मत देगा, विकारों की मत देगा। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा सुप्रीम सर्जन मैं हूँ। कोई डॉक्टर है जो कहेगा आप जो जो मैं कहता हूँ करो तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे? ऐसा कोई डॉक्टर है? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उसकी भी दवाई खाओ, लेकिन पहले श्रीमत का ध्यान रखो। कोई भी बात जो श्रीमत के विरुद्ध है वो नहीं करो। अब इसमें जो समझने की बात है, जो मैं अंडरलाइन बार बार कर रही हूँ, बाबा कहते परवाह हर एक की करो। कब तक? जब तक श्रीमत की बात नहीं आती। बाबा कभी ये नहीं कहते कि संबंधों से बेपरवाह हो जाओ, डॉक्टर की बात ही नहीं सुनो, है ना। या बाबा ये नहीं कहते कि कोई माता पिता की बात नहीं सुनो। लेकिन कहाँ तक सुनो? जहाँ तक श्रीमत और उनकी मत में मतभेद नहीं है, जहाँ तक श्रीमत और उनकी मत में द्वंद्व नहीं आता। जहाँ श्रीमत और उनकी मत में द्वंद्व आता है वहाँ पर श्रीमत पर चलो। और बाबा कहते बाकी तो हर आत्मा के साथ हम जब रहते हैं तो प्यार से, सम्मान से चलना वो हमारी ड्यूटी है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि जाओ पति को बोल दो कि तुम मेरे पति नहीं हो, या मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है ना, या तुम कौन हो मुझे बताने वाले। ऐसी बातें बाबा नहीं सिखाते।
बाबा कहते हैं कि सबका संबंध, हर संबंध की मर्यादा अपनी जगह पर है ना। पति पति की तरह रहे, पत्नी पत्नी की तरह रहे, बच्चे बच्चे की तरह, माता पिता को माता पिता का सम्मान मिले, ये सब कुछ होना चाहिए। तो दुनिया में रिगार्ड का भी अपना स्थान है। ऐसा नहीं कि आज हम ज्ञान में आ गए तो हम किसी को रिगार्ड ना दें, रिगार्ड भी हम दें। लेकिन बाबा कहाँ पर परवाह करने की बात नहीं करते, जहाँ पर श्रीमत और उनकी मत में मतभेद आता है, वहाँ पर बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जब आप श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ से चैलेंजेस नहीं आएंगे, या वो आपको बड़े प्यार से कहेंगे कि हाँ हाँ पवित्र बन जाओ या भोजन शुद्ध कर लो, है ना। कई माताएं कहती हैं हमें जिस दिन ये कहेंगे ना उस दिन हम भोजन शुद्ध करें, वो कभी नहीं कहेंगे, है ना। कभी नहीं कहेंगे तो क्या भोजन कभी शुद्ध नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, एक दिन बना कर तो देखो, है ना। पहले से ही क्यों सोचते हो कि नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात रियलाइज की कि कई कदम तो हम बस हिम्मत की कमी से नहीं उठाते, है ना। मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं सुना सकती, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति थी जो मैं कई सालों तक मैं कैसे बोलूं सोच के रहती रही, है ना, कि मैं ये बात बोलूंगी तो रिएक्शन ना आए या सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन जिस दिन मैंने हिम्मत की तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ, एंड दे अग्रीड। तो मुझे पता चला कि अच्छा हिम्मत कितनी बड़ी चीज होती है। कई बार जो मंजिल होती है वो बस एक कदम की दूरी पर होती है, लेकिन वो एक कदम हम किसी और के कारण नहीं, अपनी कारण नहीं उठाते, अपने भय के कारण, अपनी जो लिमिटेशंस के कारण। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो, कई आत्माएं आपको ऐसी मिलेंगी जो आगे आगे समय आएगा ना तो आपको कहेंगी आपने हमें ज्ञान क्यों नहीं सुनाया, और आप उस दिन वंडर खाएंगे, हाँ सचमुच मैंने इनको ज्ञान क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं की। और आप सोचते हो कि वो नहीं सुनेंगे, लेकिन वो तो शायद बिल्कुल तैयार बैठे, आप ही बीज नहीं डाल रहे हो। तो ये जो हिम्मत है ना, ये हिम्मत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं जो एक हिम्मत के कदम का इंतजार कर रही हैं, और जब आप वो हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बात तो बस एक स्टेप की दूरी पर थी। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो कि कई बार हम अपने ही मन में ठान लेते हैं कि जैसे योग करने आते हैं शुरू शुरू में क्लास में, तो कहते हैं हमसे योग नहीं होता। अच्छा तुम करने बैठे हो योग तो एक हिम्मत का संकल्प तो रखो कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। है ना, हिम्मत ही नहीं करते, उठकर कभी बैठते ही नहीं। योग का अनुभव तो तब होगा ना जब उठकर बैठेंगे, लेकिन वो हिम्मत का कदम ही नहीं उठाते। कहेंगे कि घर में घर वालों को पसंद नहीं आएगा अगर शुद्ध भोजन हो जाए। कभी बनाकर देखा है पूछो तो कहेंगे नहीं, कभी बनाकर नहीं देखा। तो आपको पता कैसे चला कि उनको पसंद नहीं आएगा। तो पसंद आएगा या नहीं आएगा वो तो पहले आप ये करके देखोगे तब तो पता चलेगा। तो पहली बात है हिम्मत, और दूसरी बात है निर्भयता, है ना। जैसे मान लो कि कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो मान लो एक हिम्मत का कदम बढ़ाया, अब उसमें कोई विघन आ गया, फिर समझते हैं देखो पहली बार हिम्मत की थी और आज इतनी बड़ी बात हो गई, इसीलिए फिर आगे नहीं करेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुमने हिम्मत का कदम बढ़ाया है तो माया भी आएगी, कुछ ना कुछ विघन भी आएंगे, लेकिन उसके बाद एक और कदम बढ़ाओ, उसके बाद एक और कदम बढ़ाओ, और बड़ी हिम्मत से बढ़ाओ। और बाबा क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा का कॉन्ट्रैक्ट ही यही है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो जब आप हिम्मत रखेंगे तो माया के विघन आएंगे, लेकिन जब उनके बावजूद आप हिम्मत रखते 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 जाएंगे तो धीरे धीरे बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। मैं आपको एक यज्ञ की आदि की बात सुनाती हूँ कि एक दादी थे, तो वो जो दादी थे ना उनका सेंटर छोटा था, तो उनको ऐसा आता था कि
जब भी बाबा का कोई कार्य होता है तो सभी तो बहुत सहयोग देते हैं, है ना। बड़े बड़े सेंटर हैं तो बड़े सेंटर की बड़ी दीदियाँ दादियाँ बहुत बहुत सहयोग देती हैं उस कार्य में, चाहे वो बच्चों के तन का सहयोग हो या धन का सहयोग हो। लेकिन उनका सेंटर छोटा था तो उनको ऐसे आता था कि मैं तो इतना सहयोग नहीं कर पाती। तो एक बार जब मीटिंग हुई तो सबने कहा अच्छा हम इतना सहयोग देंगे, हम इतना देंगे। तो दादी को भी ना हिम्मत आई, उमंग आया, है ना, और उन्होंने कहा मैं भी इतना करूंगी, है ना। कोई एक बड़ा सा अमाउंट उन्होंने बता दिया कि मैं भी इतना सहयोग करूंगी। अब दादी सोचे कि कह तो दिया मैंने, लेकिन अब आगे का पता नहीं, है ना। तो फिर कहा कि बाबा मदद करेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है हिम्मत रखो तो मैं मदद करूँगा। तो दादी ने कहा ठीक है बाबा, अभी आप जानो, आपका कार्य जाने, मैंने तो कह दिया कि मैं इतना सहयोग करूँगी, अब आगे आप जानो। अब क्या हुआ, जैसे जैसे दिन नजदीक आए तो माया का वार हो, है ना, कि माया क्या कहेगी, अरे देखा अभी वैसे ही कुछ सहयोग नहीं था, अभी बेइज्जती भी होगी। है ना, सभी कहेंगे अच्छा तुम तो कहते थे इतना करोगे, इतना नहीं किया, पहले हमें कहते तो हम कर देते, अभी देखो पूरा नहीं पड़ेगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो माया का वार ऐसे आता। लेकिन जब भी माया का वार आता वो कहती नहीं नहीं, बाबा करेगा, बाबा बैठा है ना, मैंने हिम्मत की है, बाबा मदद जरूर करेगा। अब क्या हुआ कि अंत का दिन पहुंचते पहुंचते एक भाई आया और उसने कहा कि मेरी युगल ने शरीर छोड़ा, और मेरी युगल ने ये मुझे शरीर छोड़ने से पहले कहा कि मेरा बाबा के घर से बहुत प्यार था, और जब मेरा शरीर छूटे तो मेरे हिस्से का इतना आप सेंटर पे जाके दे देना, है ना। तो बोलते कि मेरी युगल का कल शरीर छूटा तो मैं उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार यहाँ आया हूँ, और वो उतनी रकम जितनी दादी ने कही थी ना उतनी इंतजाम हो गया, और यज्ञ में दादी का जो संकल्प था वो पूरा हो गया। तो आप देखो कि जब हम हिम्मत रखते हैं ना तो हमारा कोई भी संकल्प पूरा होता है। और ये जो हिम्मत का कदम है ये आप ही ड्रामा से बाबा से मदद दिलाता है। लेकिन अगर हिम्मत ही ना रखें कि हम सहयोगी बन सकते हैं तो मदद मिलेगी कहाँ से, है ना। तो बाबा हमें 3 चीज़ों में हिम्मत रखने के लिए कहते हैं। मैंने पहले भी ये क्लास आप लोगों को कराई है अगर आपको याद हो, लेकिन 3 चीज़ों में बाबा हमें हिम्मत रखने के लिए कहते हैं। पहला, अपने संस्कार स्वभाव को बदलने में हिम्मत। किसी भी संस्कार स्वभाव के प्रति अपने अंदर कभी भी संकल्प नहीं चलाना कि मेरा ये संस्कार या ये स्वभाव नहीं बदल सकती मैं, है ना। हिम्मत रखो, कोशिश तो करो। कहेंगे मेरी जबान पे ना कंट्रोल नहीं है, या मेरी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, मेरे से स्वाद कंट्रोल नहीं होता, है ना, या मेरे को इतना देखने की आदत है, मेरे से मूवीज़ नहीं छूटती, या कहेंगे मुझे बोलने की इतनी आदत है, मेरे से चुपचाप योग में नहीं बैठा जाता, या कहेंगे आलस आता है, नींद आती है, सुबह उठा नहीं जाता। नहीं, पहले हिम्मत, मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं बाबा की देवी कुल की आत्मा हूँ, है ना। तो पहले तो संकल्प में हिम्मत, फिर कर्म में हिम्मत। संकल्प में मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, देवी कुल की आत्मा हूँ, और अलार्म ही नहीं लगाया। अरे अलार्म नहीं लगाया तो उठोगे कैसे, देवी कुल की आत्मा, है ना। तो अपने आप को पहले संकल्प की हिम्मत, फिर कर्म में भी वो हिम्मत दिखानी है, और फिर जब अलार्म बजे तो हिम्मत दिखा के उठना भी है। जैसे हिम्मत दिखा के उसको बंद करते हो ना, ऐसे हिम्मत दिखा के उठना भी है। हाथ तो दोनों में चलाना पड़ता है ना, उसको बंद करने के लिए भी तो हाथ उठाते हो ना, तो हाथ की जगह पैर उठा के उठ जाना। तो ये है हिम्मत की बात। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को बदलने में हिम्मत। दूसरा बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं से संस्कार मिलाने में हिम्मत, है ना। कभी भी ये नहीं कहना कि मैं इस आत्मा के साथ नहीं चल सकती, या इस संगठन में मैं नहीं चल सकती। हम सतयुगी हैं, सतयुग में जानवर भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
तो ऐसी इस संसार में कोई आत्मा नहीं है जिसके साथ मैं संगठन में नहीं चल सकती। मैं सतयुगी हार्मोनियस दुनिया की आत्मा हूं, है ना। तो इसीलिए ये हिम्मत का संकल्प अपने अंदर रखना है कि कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, स्वभाव वाला हो, आपके मुख से कभी ये ना निकले मैं इसके साथ नहीं चल सकता। हाँ, भले उसके मुख से निकले मैं इसके साथ नहीं चल सकता, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता। तो बाबा कहते हैं ये दूसरी हिम्मत हर आत्मा में होनी चाहिए। और तीसरी हिम्मत, विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा ने हमें निमित्त बनाया है ना, तो विश्व कल्याण मेरे द्वारा होगा, सेवा मेरे द्वारा ही होनी है। बाबा ने मुझे बच्चा बनाया है, बाबा की आस पूरी करना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना, उसके लिए जो भी तन मन धन लगाना है वो मैं लगाऊंगा और मेरे द्वारा ही होने वाला है। तो कभी भी ये हिम्मत नहीं छोड़नी है कि मेरे से तो अपना ही नहीं होता, विश्व कल्याण की सेवा मेरे द्वारा कैसे होगी। बाबा एक एक बच्चे से, है ना, एक एक बच्चे के द्वारा सतयुगी सृष्टि बनवा सकता है। बस बच्चे को कहना है हाँ जी बाबा मैं हाजिर हूं, है ना। तो बाबा हमें कहते इन तीन बातों में हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। और जो आज बाबा ने इन सब का भी फाउंडेशन बताया, पवित्र बनने में हिम्मत। कभी भी कितने भी माया के विघ्न आए, मुझे कोई भी पवित्रता से अपवित्रता की तरफ नहीं ले जा सकता। मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बाबा ही साथ देगा, एक बाबा का ही आपको भरोसा है, एक बाबा ही आपकी लाइफ बोट है, एक बाबा ही पार लगाने वाला है, एक बाबा ही मार्क्स देने वाला है। तो फिर किसी और की परवाह क्यों करनी है? जब उन्होंने हमारा कुछ करना ही नहीं है तो उनकी परवाह क्यों करनी है? हाँ, श्रीमत प्रमाण सबसे प्यार से रिगार्ड से चलना है, लेकिन किसी से डरना, किसी की ऐसी परवाह करना कि उनकी परवाह के कारण हम अपने संस्कार और कर्म खराब कर दें, ऐसी परवाह हमें किसी की भी नहीं करनी है। ऑल राइट, समझ आ गई बात? ठीक है, ओम शांति। हाँ, आप कौन कौन है जो परवाह नहीं करेंगे? अब हाथ उठाओ, कौन कौन है जिनको किसी की परवाह नहीं है? हाँ, बताओ भाई, कौन कौन है जिसको किसी की भी परवाह नहीं है, एक बाबा की परवाह है ना। देखो, जिनकी आप परवाह करोगे ना वो आपका हाथ छोड़ देगा, लेकिन बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए बाबा की परवाह करना आप कभी नहीं छोड़ना। ओके, चलो जी, अभी बाबा की याद में बैठते हैं। एक प्रश्न है, बच्चे को करम बंधन सोचने से उससे प्यार कैसे करें? नहीं तो प्यार कर करके करम बंधन चुक्त करो, उसमें क्या है ना। तो करम बंधन तो है ही ना। प्यार तो हर आत्मा से करना है ना। प्यार तो हमारा अपना निजी स्वरूप है, उससे करम बंधन का क्या लेना देना है। हर आत्मा आज करम बंधन ही संबंध में, बाकी प्यार तो हमारा निजी गुण है। इसलिए बच्चे से क्या, हर एक से हमें प्यार से चलना है, ठीक है ना। चलो जी, अभी बाबा को याद करते हैं। अपने आप को कुछ घड़ियों के लिए स्वमान में स्थित कर दें। मैं निर्भय आत्मा हूं। देखें अपने आप को प्रकृति के बीच चमकता सितारा, अविनाशी सितारा।
मैं आत्मा मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, दुख सुख, जय पराजय से ऊपर हूं। मैं जीवन मृत्यु से भी परे हूं। मैं संपूर्ण निर्भय आत्मा हूं। मैं अविनाशी अनादि अनंत सितारा हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, संबंधी है। मुझे किसी आंधी तूफान की परवाह नहीं, एक बाबा की परवाह है। बाबा की श्रीमत पर चल मैं ऐसी निश्चिंत और निर्भय हूं कि कोई परिस्थिति, किसी व्यक्ति का वार, कोई भी विघन मेरी अवस्था को हिला नहीं सकता। अपने तेज को देखें, अपनी ऊर्जा को देखें। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं संपूर्ण निर्भय आत्मा हूं। मैंने श्रीमत का हाथ बाबा का पकड़ रखा है। मेरा एक एक कदम श्रीमत पर, और बाबा मेरा सदा का साथी और सहयोगी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कुछ घड़ियां ऐसी निर्भय, श्रेष्ठ, शक्तिशाली अवस्था में स्थित हो जाए।